ब्रॉक लेसनर एक ऐसा रेसलर है जो किसी से भी नहीं डरते और अपने अपोनेंट्स को बुरी तरह से मारने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। WWE और UFC में ब्रॉक लेसनर एक ऐसा नाम है जिसके बारे में सुनकर उनके अपोनेंट्स उनसे वैसे ही डर जाते हैं, क्योंकि सचमुच ब्रॉक लेसनर एक बहुत ही स्पेशल और एक्सपर्ट रेसलर है। और WWE के इतिहास में भी शायद ही WWE को ब्रॉक लेसनर जैसा रेसलर मिला हो या शायद कभी मिल पाएगा। दोस्तों, ब्रॉक लेसनर ये दावा करते हैं कि वो इस दुनिया में किसी से भी लड़ सकते हैं और उस इंसान को हराने की ताकत रखते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ब्रॉक लेसनर भी किसी से हारने लगे, और जिस चीज से ब्रॉक लेसनर हारने लगे वो थी डायबिटिकुलिटिस नाम की एक जानलेवा बीमारी, जिसकी चपेट में ब्रॉक लेसनर आ चुके थे। अगर ब्रॉक लेसनर जैसा इंसान किसी चीज से हारने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वो चीज कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। क्योंकि दोस्तों, चाहे ब्रॉक लेसनर WWE के रिंग में एक बीस्ट हो, लेकिन असल जिंदगी में ब्रॉक लेसनर भी एक इंसान है। जैसे एक नॉर्मल इंसान किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाता है, वैसे ही ब्रॉक लेसनर भी साल 2009 में डायबिटिकुलिटिस नाम की एक जानलेवा बीमारी की चपेट में आ गए थे। दोस्तों, डायबिटिकुलिटिस एक ऐसी आंतों की बीमारी है जिसमें बड़ी आंत भयानक तरीके से सूख जाती है। ये बीमारी आमतौर पर ज्यादा सिगरेट पीने, शराब पीने और मोटापे की वजह से होती है। लेकिन दोस्तों, ब्रॉक लेसनर को तो कभी इन चीजों की लत ही नहीं थी। तब डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया कि उन्हें यह बीमारी एक इंटरनल इन्फेक्शन की वजह से हुई है। एक बार ब्रॉक लेसनर ने बताया कि जब वो कनाडा के मैनोटिबन सिटी में शिकार करने के लिए गए तो उनके पेट में एक अचानक से बहुत ही भयंकर दर्द उठा। इस दौरान ब्रॉक ने वहाँ के लोकल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को दिखवाया, लेकिन वहाँ ब्रॉक लेसनर को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। ब्रॉक लेसनर बताते हैं कि वो हॉस्पिटल इतना ज्यादा घटिया था कि वहाँ की सिटी स्कैन मशीन भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही थी, और इसी वजह से डॉक्टर्स उनके पेट के अंदर की जांच ठीक तरीके से नहीं कर पाए। तब इन सब से गुस्साए ब्रॉक लेसनर उस हॉस्पिटल को छोड़कर वहाँ से नॉर्थ डकोटा के एक हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाने चले गए। और वहाँ जब उनका चेकअप हुआ तब उन्हें पता चला कि वो डायबिटिकुलिटिस नाम की एक जानलेवा बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। यह सुनकर ब्रॉक लेसनर पूरी तरह से शॉक हो गए। दोस्तों, नॉर्मली ब्रॉक लेसनर कभी भी टेंशन में नहीं आते, लेकिन उस समय ब्रॉक लेसनर काफी ज्यादा टेंशन में आ गए थे, क्योंकि इतना अच्छा खान पान, डेली एक्सरसाइज और अपने शरीर की एक मंदिर की तरह पूजा करना, उसके बाद भी ये बीमारी उन्हें कैसे लग गई, ये सोचकर ब्रॉक लेसनर पूरी तरह से निराश हो गए। ब्रॉक लेसनर का एक रूटीन था कि डेली अपने अपोनेंट्स को मारना, उनसे जीतना और घर आकर पेन किलर की गोली खाकर सो जाना। फिर डॉक्टर्स ने बताया कि ज्यादा पेन किलर की गोलियों का इस्तेमाल करने की वजह से ही उनकी आंतों में ऐसा इन्फेक्शन हुआ है। दोस्तों, पेन किलर के ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने की वजह से ब्रॉक लेसनर काफी ज्यादा निराश हुए। लेकिन दोस्तों, ब्रॉक लेसनर तो एक ब्रॉक लेसनर ही है, इसलिए उन्होंने इन सब चीजों से हार नहीं मानी और अपनी आंतों का एक रिस्की ऑपरेशन करवाने की ठानी। डॉक्टर्स ने तो यह तक कह दिया था कि अगर डायबिटिकुलिटिस की सर्जरी जल्द से जल्द नहीं की गई तो ब्रॉक लेसनर को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसके बाद ब्रॉक का ऑपरेशन शुरू हुआ और दुनिया भर के फैंस ब्रॉक लेसनर के सफल ऑपरेशन की कामना करने लगे। जिसके बाद ब्रॉक लेसनर का ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। इसके बाद उन्होंने फिर से UFC में वापसी करी और वहां उन्होंने कई मैचेस लड़े। लेकिन दोस्तों, शायद नियति को यह मंजूर नहीं था कि ब्रॉक लेसनर दोबारा से रेसलिंग करे, इसीलिए 2 साल बाद ही इस बीमारी ने ब्रॉक लेसनर को फिर से अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद ब्रॉक लेसनर ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं काफी ज्यादा दर्द सह सकता हूँ, एक आम इंसान से कहीं ज्यादा, लेकिन इस बीमारी का दर्द मेरे लिए असहनीय है। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मानो कोई मेरे पेट पर बंदूक चला रहा हो और उसके बाद मेरे घाव पर नमक मल रहा हो। ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मई 2011 में जब डायबिटिकुलिटिस नाम की बीमारी दोबारा ब्रॉक लेसनर की जिंदगी में आई, तब उसका दर्द पहले से कई गुना ज्यादा था। और उसी समय UFC में ब्रॉक लेसनर का एक बड़ा मुकाबला केन वेलास्केज के साथ था। उस समय ब्रॉक लेसनर की हालत काफी ज्यादा गंभीर हो गई थी। इसके बाद ब्रॉक लेसनर ने एक बार फिर से अपनी आंतों की सर्जरी करवाने की ठानी। इसके बाद ब्रॉक लेसनर एक बार फिर से एक विनर के रूप में सामने आए और इस बार उन्होंने डायबिटिकुलिटिस नाम की जानलेवा बीमारी को पूरी तरह से मात दे दी। लेकिन दोस्तों, एक्सपर्ट डॉक्टर्स का यह कहना है कि ब्रॉक लेसनर को इस बीमारी के नेगेटिव असर आज भी हैं। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि ब्रॉक लेसनर आज भी ग्रीन और रेड लाइट में अंतर नहीं समझ पाते। इन्हीं सब नेगेटिव इफेक्ट्स की वजह से
ब्रॉक लेसनर रेगुलर हमें WWE में देखने को नहीं मिलते और वो हमेशा ही हमें किसी बड़े इवेंट्स में देखने को मिलते हैं और इसीलिए उनके मैचेस में भी काफी ज्यादा गैप रखा जाता है। दोस्तों WWE भी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि अगर उन्हें अपने WWE की TRP बढ़ानी है तो इसके लिए ब्रॉक लेसनर का रिंग में होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए ब्रॉक लेसनर की हेल्थ का ख्याल भी WWE को ही रखना पड़ता है और यही कारण है कि ब्रॉक लेसनर हर मैच के बाद एक लंबी छुट्टी लेते हैं। लेकिन दोस्तों रियलिटी तो यह है कि ब्रॉक लेसनर ने बड़े बड़े रेसलर्स को ही नहीं बल्कि अपने सामने आई बड़ी बड़ी बीमारियों को भी उन्होंने मात दे दी। वैसे दोस्तों ब्रॉक लेसनर के बारे में आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप भी ब्रॉक लेसनर के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।